नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, मुंबई के अंधेरे इलाके में हूं। जो मेरा काम है वो यही है कि आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करूं, और यहां के लोगों ने यही कहा है कि अब तक विकास की कोई भी बात जो हुई है उसमें सच्चाई नहीं है। आप युवा के तौर पर कितना विचलित होते हैं? आपको लगता है कि वाकई अगर आपके हाथ में कुछ पावर आ जाए तो आप तस्वीर बदल देंगे या फिर आप भी नेता बन जाएंगे? जरूर, वो तो मेरा सपना है। मेरे को 2017 में वैसे भी तो आना ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की सैलरी से ज़्यादा कलेक्ट मनी यहाँ पर होता है पर डे का। तो मंथली टारगेट कर लो कि कितने लोग हैं, कहाँ क्या पैसा मतलब कहाँ जा रहा है, और कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दरवाज़ा नहीं बना है, यहाँ तक कि मतलब साफ़ सफाई सही से होता ही नहीं है, मतलब गंदगी। और हमारे मोदी जी जो स्वच्छ भारत एकदम लिए है, जो पहले हमारे स्वच्छ भारत पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, हिंदुस्तान से एक सीएम को दिया, सीएम ने एमएलए को दिया, एमएलए ने कॉर्पोरेटर को दिया, फिर लोगों तक लाया, और लोग कुछ ऑब्जेक्शन उठाते नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई ऑब्जेक्शन उठाए। अगर गंदगी लगता है तो आप लोग प्लीज़ बोलो उनको, आप बैठो मत, चुप बैठोगे तो आपका फ़ायदा कोई और उठाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्लीज़ बाथरूम बने, कोई भी रह जाए, कॉर्पोरेटर बनाए या एमएलए बनाए या एमपी बनाए, कोई भी हमारा प्लीज़ बाथरूम बनाइए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई साहब, ये जो विकास की बात की जो कमी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई अब हम सबको बदलने की ज़रूरत है अपनी सोच को? जी, सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। सोच बदलेगी तो एरिया बदलेगा, इंसान बदलेंगे, इंसान की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। सोच बदलने से सब कुछ होता है। जो भी अजय ने कहा कि यहाँ कलेक्शन होता है, अगर यहाँ कलेक्शन नहीं होगा, यहाँ लोग नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पर जो आज पास पास के जो लोग रहने वाले, बीमारियाँ फैल जाएंगी, क्योंकि लोग यहाँ सोच करने से रुकेंगे नहीं, आएंगे ही। जो लोग यहाँ पर बैठते हैं कलेक्ट करने से, उनका भी पेट है, वो अपना पेट चलाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन वो साफ़ सफाई इतना रखते हैं जितना उनकी कैपेसिटी है। ज़्यादा कैपेसिटी के लिए, ज़्यादा काम के लिए यहाँ के स्थानीय नेताओं को आगे आना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले, मोहसिन हैदर ने 26 जनवरी को ऐलान किया बाकायदा झंडा वंदन के टाइम पे कि हम ये 2 मालिक बनाने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी बनाएगा। और हम लोग सब मिलकर उन पर दवा भी बनाएंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने से ही सब कुछ, बात करने से ही। साल ही बचा है तो अभी का भी लास्ट साल बचा, अब क्या बनाएंगे? 4 साल तो पहले डेवलप नहीं हो पाया, अब ये लास्ट साल में क्या डेवलप होगा? कौन एक्सेप्ट करता है? 2017 आ गया, अब तो हाँ ही बोलोगे ना सब लोग वही बोलेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए 2 महीना का भी टाइम काफी होता है। 4 साल और 10 साल की बात नहीं होती है। 17 सालों से 20 सालों से लोगों ने कुछ नहीं किया। मोहसिन हैदर ने ऐलान किया है, तो हम उनसे बात करेंगे। सारे स्थानीय लोग यहाँ से मिलकर जाएंगे, बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, और लास्ट फाइनल पूछेंगे कि कब तक आप इसका काम शुरू कर रहे हो। कुल मिलाकर हमारा मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाए, और जाहिर तौर पर युवाओं के अंदर एक जिज्ञासा है कि वाकई वो दिन कब आएगा कि शौचालय के मुद्दे पर हमारे मन में कोई सवाल नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शन के बाद बोलते हैं अभी हमने शपथ नहीं ली है, अभी हमारा फंड नहीं आया हुआ है। ऐसे ही करते करते वक्त निकालते हैं, और जब लास्ट का जो साल बचता है वहाँ पे आके बड़े बड़े बातें कर देते हैं और नारियल वगैरह फोड़ देते हैं। लेकिन उस एंड ईयर में क्या होता है कि भैया अब तो टाइम करीब है इलेक्शन का, तो थोड़ा सा प्रचार हो जावे और उसके बाद इलेक्शन में हमको वापस से वोट मिल जावे। तो इस तरीके से लोग अपना जो एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर हैं, अपना काम करते चले जा रहे हैं। 3 साल तो कुछ करते नहीं है, लास्ट ईयर में आते हैं, अपने बैनर्स लगवाते हैं कि ये किया वो किया, और उसके बिहाफ में फिर वोट मांगते हैं। यही चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कई सालों से देख रहे हैं हम, आज तक कोई चल रहा है, कोई नया तरक्की, कोई नई विकास तो हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा सलम 13 साल से परेशान है। क्या कर रहा है एमएलए, क्या कर रहा है कॉर्पोरेटर, क्या कर रहा है एमपी, क्या कर रहा है? ये इनका काम है ना। ये रहनुमा किसके हैं? हमारे हैं कि ये अपने लिए खुद रहनुमा बने हुए? अभी एमपी साहब बदले हैं, पार्टी भी बदली है, आपको लगता है कि वाकई कुछ उम्मीद है? क्या की उम्मीद? लोगों ये सब ताली के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं करने वाले लोग, सिर्फ अपना जेब गरम, बाकी भले पूरी जनता हो जाए नरम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो तड़प है इसका मर्म समझने की जरूरत है। जावेद भाई, युवाओं में जो रोष है उसको किस तरह से हम शांत कर सकते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी हम सब की है और मकसद वही है कि विकास का जो अंदाज हो उसको बदलते हुए देखें और लोगों को लगे कि वाकई कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये जो जोश दिख रहा है युवा का, ये बहुत अच्छा है। ये एक बात है कि आने वाले जो हमारे एक नेता है यहाँ के, ये नेताओं के लिए एक सबक है बहुत बड़ा एकदम, कि भाई जब ये युवा जागता है ना, देश की युवा मतलब देश की ताकत होती है। आज युवा जागा है गिल बडिल का, तो मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह
बहुत जल्द ये इधर का विकास होगा। शौचालय हो गया, स्कूल का मुद्दा हो गया। इस इलाके के अंदर गिलबर्डिल के अंदर यहाँ की गरीब आवाम जब यहाँ पर चुनाव आता है तो ये नेता यही मुद्दे को लेकर लड़ते हैं। जब चुनाव चला जाता है तो यही मुद्दे ठंडे बॉक्स में पड़ दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जैसा ये इस इलाके के अंदर आप नेतागिरी कीजिए, मैं कहता हूं कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन एक दिन के लिए आप सोशल वर्कर भी बन जाइए इलाके के लिए। एक दिन के लिए आप इलाके के इस इलाके के रहने वाले रहवासी बन जाइए, तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि इलाके का रहवासी किस तरह रहता है यहाँ पर, ये इलाके का बच्चा किस तरह स्कूल में जाता है, ये इलाके के लोग किस तरह शौचालय में जाते हैं, ये इलाके के लोग किस तरह रोड पर तकलीफ उठा के चारों तरफ से तकलीफ में चल रहे हैं। आज आपको इस चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ कि हम मेकिंग इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया मेकिंग का इंडिया बन रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया कहाँ बन रहा है। आप सलम में जाके देखिए कि इंडिया गिर रहा है, इंडिया बन नहीं रहा है, इंडिया गिर रहा है। इंडिया की हालत जो पहले हमारी आज़ादी से पहले थी सलम के अंदर, आज उससे बदतर हालत हो गई इंडिया की एकदम। तो ये इंडिया के अंदर ये जमहूरियत हमने हासिल की थी, जब इसलिए हमने आज़ादी हासिल की थी कि हमारे आने वाले देश के अंदर ये बच्चों को सही तालीम नहीं मिले, इसलिए हमने आज़ादी हासिल की थी कि रोटी कपड़ा और मकान उनका हक है, ये हक नहीं मिल पाए। तो इस तरह का अगर ये दौर चलता रहेगा तो मैं कहता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी, ये नौजवान जो आपने कहा, ये इस देश का भविष्य बदल देंगे। ये तमाम नेताओं को उठा के पलट देंगे और अपने हाथ में इस देश की ताकत लेकर एक नया देश बनाएंगे। एकदम एक नया देश बनाने की जो बच्चे हैं, ये यहाँ के जो लोग हैं, उनके चेहरे देखिए और हर किसी को लगता है कि उनके साथ एक छलावा हुआ है। उनको जो आश्वासन मिला है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, तो हर किसी के मन में एक सवाल यही है कि वाकई अगर विकास के दिन होते तो हमारे अच्छे दिन आते, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे, ये अपने आप में गंभीर सवाल बना हुआ है। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिराज शेख है। सिराज भाई, आप किस तरह से कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि विकास का काम जो है यहाँ पर ठप है या हुआ है, या फिर आप कैसे देखते हैं? विकास का काम को लेकर तो यहाँ पे नेता लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। विकास तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये शौचालय ले लो या कोई और भी ले लो, शौचालय की बात करते हैं, क्योंकि शौचालय का जो टॉयलेट का गंदा पानी है ये तो भर के रोडों पे बाहर आता है। यहाँ पे हमेशा ट्रक लगाना पड़ता है, और यहाँ पे जो जैसा कि चंदा कलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी से जो 1 रुपया 2 रुपया लेना है वो तो लेगा ही, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कैसा होगा। हाँ, अगर उसमें ज़्यादा बच रहा है नहीं बच रहा है, वो तो यहाँ के जो भी लोग हैं उनका काम है कि बच रहा है कि नहीं बच रहा है। शायद नहीं बचता होगा क्योंकि पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे टॉयलेटें है कम। टॉयलेट की ज़रूरत तो बहुत है और फंड भी लगेगा, नगर सेवक के फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, एमएलए के फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जितने भी नगर सेवक या एमएलए है, यहाँ पर कोई फंड लगाता नहीं है, क्योंकि उनके पास जाओ, उनकी झेलो तो वो काम करेंगे, नहीं तो पब्लिक की काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे बहुत मसले, स्कूल का भी मसला है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुए इलेक्शन में आते, इलेक्शन के पीरियड पे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर। अगले साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, क्या यहाँ की कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे? हमारे एरिया में तकरीबन तो मैं देखता बचपन से जब से अभी तक बड़ा हुआ हूँ, हमारे एरिया का एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। स्कूल का मुद्दा ले लो, टॉयलेट का मुद्दा ले लो, रोड का मुद्दा ले लो, नल का मुद्दा ले लो, कचरे के डब्बे का मुद्दा ले लो, झोपड़पट्टी का मुद्दा ले लो, आज सलम का मुद्दा भी जैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। नेता आते इलेक्शन में खाली भाषण देते, काम कोई करता नहीं है। भाई, काम तो जो मर रहा है उसी को अपना खड़े रह के करना पड़ता है। कोई नेता अपना फंड लगा रहा नहीं है। अगर फंड लगता है तो ऐसी जगह पे फंड लगता है कि जहाँ पे उनको 2 पैसे की कोई लालच हो। मोदी सरकार ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, सबके अच्छे दिन आएंगे, क्या कभी आपको लगा कि इस नारे का जो मतलब है आप समझ पाए? मोदी सरकार ने जो नारा लगाया था, यहाँ पे मोदी सरकार का कोई एमएलए या नगर सेवक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरी पार्टी के नगर सेवक है। आज बीजेपी वाले के कुछ लोग मिले कि भाई हम लोग स्कूल के काम को आगे बढ़ाते, शौचालय के काम को आगे बढ़ाते, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ के लोग मुस्लिम तबके के वो मिलते नहीं है, उनके दिल उनसे जुड़े नहीं है, या और कोई मसले है। काम करने वाले लोग ऊपर लेवल पे काम किसको करना चाहिए? नगर सेवक को करना चाहिए, यहाँ के एमएलए को करना चाहिए, इन लोगों को काम करना चाहिए। पब्लिक उनके पास जाएगी तो वो काम करेंगे 1 से 2 बार 3 बार, लेकिन उनका क्या मसला है कि वो हमारे साथ जुड़ो, हमारा काम करो तो हम उनका काम करेंगे। आपके इलाके में कभी भी आपने अपने एमपी साहब को देखा, गजानंद कीर्तिकर जो शिवसेना के हैं? हमारे इलाके में इलेक्शन के बाद वो यहाँ पे कभी नजर नहीं आए। ये तो कोई भी बोल सकता है, आप बच्चों को गजानंद कीर्तिकर को, और ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ इलेक्शन में होर्डिंग पे देखा रहेगा, इलेक्शन में एक बार आए रहेंगे, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए। अच्छा, आप ये बताइए, शिकायत करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि वाकई जो 15 साल से लगातार
पार्षद के रूप में, कॉर्पोरेटर के रूप में, नगर सेवक के रूप में सेवा दे रहा है तो कुछ तो बात ज़रूर होगी। अगर हम तारीफ की बात करें तो आपको लगता है कि आपके मोहसिन हैदर साहब ने कुछ भी काम ऐसा किया हो जिसकी चर्चा यहाँ होनी चाहिए? नहीं, मोहसिन हैदर साहब ने हमारा गटर का एरिया का मसला बहुत सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन बोरिंग का भी किया है, जब नल का भी किया है, सब बहुत से काम किए हैं, लेकिन जो मतलब डेली यूज़ वाला काम नहीं किए। मेन लोग डेली यूज़ वाला काम करे तो बहुत अच्छे से, बाथरूम का नहीं किया है, वो करना चाहिए उनको। बस मैं ये कहना, भले प्राइवेट है या मेंटेनेंस रहे, लेकिन कोई तो रहना चाहिए जो बाथरूम का डेवलप हो, या एमएलए रहे या नगर सेवक रहे। और हमारे स्कूल का भी काम होना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एरिया में बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग ही बोलते हैं कि वोट इतना है, लेकिन बाथरूम भी उतना नहीं है। बाथरूम तो लाओ, तब हम समझेंगे आप कुछ करे हो। पहले हम खुद सामने से आपको वोट देना जाएंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं, बैनर की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि बस आप प्लीज़ करिए कुछ, मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। अब आप बताइए, शिकायत तो हम लोग कर रहे हैं, सुविधाएं क्यों और क्या क्यों नहीं आती हैं? सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में गरीब तबका ज़्यादा है और अमीर ज़्यादा है। तो अमीर लोगों को तो वोट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर गरीब लोग वोट देते। और 61 हो, ये जैसे मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हर जगह गरीब है। तो ये नेता जो जीतते हैं ना, गरीबों से जीतते, अमीरों से नहीं जीतते। अमीर लोग अपने वोट देने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे नहीं उतरते। तो मैं ये नेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, कि मैं नेता लोगों को यही अपनी मैसेज देना चाहता हूँ कि गरीबों पे ध्यान दो और अपने कामों पे खरे उतरो, ताकि हम दोबारा आपको जिता सके। और आप गरीबों पर ध्यान देने की बात करें, नेता बोलेगा हम ध्यान देंगे, फिर क्या? तो फिर नहीं, हमको वैसे नेता नहीं चाहिए। और रही बात पानी की, और मोहसिन हैदर की बात ले लूँ मैं, क्योंकि मोहसिन हैदर जी ने यहाँ पे जो काम 61 में कुछ अच्छे किए, जैसे कि बोरिंगे लगाए। अभी बीच में पानी के मसले उठे थे और बीच में बीएमसी के लोग पैप काट रहे थे, तो पानी भी मतलब खुला बोल दिए कि खुली चुनौती दे दी उन्होंने कि मोहसिन हैदर साहब ने, कि यहाँ पे कोई पैप नहीं कटेंगे, लोगों को पानी पहुँचेगा, जगह जगह पे बोरिंग लगाए। मैं मोहसिन हैदर का मैं बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं मोहसिन हैदर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मोहसिन हैदर साहब, कि आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ के आवाम के लोगों की और 61 के लोगों की, कि यहाँ के 61 लोगों की जज्बात को देखो और जज्बात को जानो, और यहाँ पे क्या 61 में क्या तकलीफ़ है वो पहचानो और यहाँ पे आओ। बिल्कुल, अभी समय खत्म हो गया है। बिल्कुल, जाते जाते जावेद भाई आपसे चाहेंगे कि वाकई आने वाले दिनों में ये जो हम थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं, इसको लेकर हम किस तरह से जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालेंगे, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक उर्दू स्कूल का मसला अभी लेमन न्यूज़ ने अभी आपके 1-2-4 दिन पहले टेलीकास्ट किया था। ये काफ़ी 20-25 साल से नेताओं ने आश्वासन दिया था, वो किया। ये शौचालय का मसला हो गया। और यहाँ के तमाम, आप जिस तरह देख रहे हैं, एक नया जो जोश व खरोश, नया बदलाव, नया परिवर्तन आ रहा है। और इसके लिए हम यहाँ पर दबाव डालने के लिए हम जो भी भूख हड़ताल, हमारे आंदोलन, हमारा हक है, धरना हो, ये हम प्रदर्शन करेंगे आपके मैडम से। यहाँ के तमाम लोग, एक जो नौजवान एक हो चुका है, वो एक हो चुका और जागरूक हो चुका है, इतना ये नेता समझ लें। तो कुल मिलाकर गिलबर्ट हिल के लोगों की समस्या सिर्फ यही है कि बुनियादी सुविधाओं से ये वंचित हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब इनको अपने तरीके से ये लड़ाई लड़नी होगी ताकि आने वाले दिनों में इनकी ज़िंदगी के साथ और इनकी जो चाहत है उससे इंसाफ मिल सके। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाता है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर को देखिए और फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनींद्र राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।